जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए एक जानकारी लेकर के आया हूँ। ठीक, वो जानकारी है माता मेल्डी की कथा। आपने सुना होगा, बहुत सारी जानकारियाँ दी गई माता मेल्डी के ऊपर, लेकिन आप एक बात बताइए कि किसी को अर्थ पता है माँ मेल्डी का क्या है? सब बोलते हैं वो विनाशकारी करती हैं। विनाश किसका कर रही हैं वो? आपने गलत समझ लिया कि मैली विद्या। देखिए, जो मैली विद्या को काटे, आपके अंदर के जो मैल को काटे, आपके अंदर के मन के मैल को काट दे, वो है माता मेलडी, है ना। सौराष्ट्र जो है, गुजरात में, वहाँ उनको बोला जाता है माडी मेलडी, है ना, या फिर मेलडी माडी। माडी का मतलब क्या है? हिंदी में उसका अर्थ होता है, मतलब होता है माता। तो माता मेलडी जो हैं, आपके पूरे कष्ट, जो मैली विद्या को काट दे, है ना, जो आपके पूरे, क्योंकि तंत्र मंत्र हर चीज़ ना गलत कर्म के लिए ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं उस टाइम। इनकी उत्पत्ति की कथा आपको पता होगी कि अमरुआ, जब युग चेंज हो रहे थे, बदल रहे थे, में युग में परिवर्तन आया, तो अमरुआ दैत्य ने बहुत बोलना चाहिए कि उत्पात मचा के रखा था। बहुत लोगों को मारना, पीटना, काटना, ये सारी चीज़ें वो करता। अब देवता किसकी स्तुति करें, क्योंकि देवता सब स्वच्छ है। अब देवता ने स्तुति करी किसकी? माँ दुर्गा की। दुर्गा माता ने अपने 10 महाविधा और सारे रूप लेकर गई उसको मारने के लिए। लेकिन मारने के लिए मारते 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 वो एक गैया के, जो बोलते हैं ना, पिंजड़ा या फिर गौशाला टाइप, है ना, अब गांव की लैंग्वेज में उसको सार बोलते हैं, वहाँ पे जाकर के छुप गया। अब जाकर के छुपा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई? वो मृत थी। अब हिंदू जो धर्म में गैया को बहुत अच्छा और शुद्ध माना गया। अब देवी जाए तो जाए कैसे? अब उमैया माता, मतलब उमापति जो है माँ, उसने सारी माताओं से डिस्कशन करने लगी और सब चिंतित होकर के हाथ मलने लगी। अब उमैया माता ने उनको उस मैल को, उस एनर्जी को क्या एक आकार दिया। तो एक छोटी सी कन्या के रूप में हाथ में खंजर लिए ऐसे माता प्रकट हुई, है ना। उनके हाथों में जो बोलते हैं लोग कि बोतल का पात्र है, वो बोतल नहीं है, है ना। उस टाइम बोतल नहीं चलती थी, वो वैसा पात्र बोतल जैसा था, है ना, इसलिए। तो बोतल जैसे पात्र को लेकर के माता की उत्पत्ति हुई। अब अपन आते हैं कि जब माता ने, अब मैली विद्या है वो, तो जब मैल को काटने वाली है, तो वो उसको गई मारने के लिए, और सरोवर, जो सराय सरोवर होता है, सायला सरोवर में जाकर के उसको वध कर दिया। अब उसका वध भी हो गया, लेकिन अगर वो प्रकट नहीं होती, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी चीज़ या शक्ति प्रकट होती है तो उसको अपनी कसौटी पर उतरना पड़ता है। तो वो मैया माता के पास गई। मैया माता के पास गई और बोले कि अब मैं कहाँ जाऊँ? सिंपल है। तो उन्होंने बोला कि आप ना चामुंडा देवी के पास जाओ। अब चामुंडा देवी के पास जब गई वो, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप जाओ कामरूप कामाख्या, क्योंकि एक एग्ज़ाम पास करना, क्योंकि पराकाष्ठा सबकी होती है। देखिए, अब आप उसको समझिएगा कि उनकी तौहीन किसी ने नहीं किया। कई लोग बोलते हैं कि उनकी तौहीन हुई, तौहीन नहीं हुई, है ना। अब आजमाइश जो हुई थी कामरूप कामाख्या में, सबसे ज़्यादा तंत्र मंत्र जादू टोना, पूरे द्वार माता ने उखाड़ दिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि वहाँ पर जो सबसे डेंजर मसान था, नूरिया मसान, उसको तक उसने चुटकियों में हराया। अब सोचिए वो कितनी बड़ी परम शक्ति नहीं होगी, क्योंकि 10 महावेदा और 9 शक्तियों की जब हाथ का मैल निकलेगा तो वो छोटी ताकत थोड़ी होगी, इसलिए। और जब वो मैल निकला था तो देवगण और सारे लोग तो स्तुति कर ही रहे थे अम्बा जगदम्बा की। अब जब ये सारी चीज़ें निकल आई, अब जब देखा उन्होंने कि पूरे तंत्र मंत्र को उस बोतल जैसे पात्र में भर लिया, अब जब उसको बोतल जैसे पात्र में भर के चली आई वापस, तब उनको नाम पड़ा। बोले आपने तांत्रिक मांत्रिक की जितनी भी गंदी चीज़ें करते हैं वो मैल है, और आपने उस मैल को बोतल में भर लिया, और वो बोतल में भर के सारी तांत्रिक मांत्रिकों को, मसानों को बकरा बनाकर अपनी घोड़े की सवारी के तौर पे बैठ गई। घोड़े की सवारी तौर मतलब घोड़ा पे नहीं बैठी, सवारी बना करके बैठ गई, है ना। अब जब वो सवारी बना करके उसको बैठ गई, तो सोचो कितनी बड़ी ताकत नहीं होगी। इसी कारण से, जैसे माता मरी को सूअर का बच्चा, तो इनको क्या लगता है? बकरा, है ना। काटना नहीं होता, वो जहाँ कान पूछ झड़ाया उसने, तो वो बस खेल वहीं चालू हो जाता है इनमें। तो जब इनने ऐसा कर दिया, अब ये उमैया माता, उमापति माँ ने बोल दिया
कि उमैया माता ने बोला कि आज से आपका नाम है मेलडी, क्योंकि आप मैल को मार रही हो, मैल को ख़त्म कर दिया। तांत्रिक मांत्रिक उस टाइम बताओ कितनी गंदी चीज़ें कर रहे थे, मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण लोगों का। तो उसके बाद ये उन्होंने दबा के रखा। और कलयुग में इसलिए ये जागृत अवस्था पर इतनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब गुजरात बस में ज़्यादा पूजी जाती हैं, ऐसा नहीं है। जबलपुर में भी इनका मंदिर है ना, माता मेलडी का बहुत अच्छा मंदिर है वो, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये इनको मसानी जो बोला गया है, एक्चुअली ये मशानी नहीं है ना। मतलब ये उनकी रानी है। आप इस चीज़ को समझिएगा कि इस तरीके से समझना कि मशान जितने हैं, जैसे जब इनने मशान को हराया, नूरिया मसान को, तो सबसे बड़ा पहरेदार वही था, कामरूप कामाख्या का। इसलिए अब नूरिया मसान को इनने हराया जब, तो ये सोचिए कि कितने मसानों को नहीं हरा सकती। तो पूरे मसान की रानी इनको इसलिए बोला जाता है, इस कारण से इनका नाम प्रचलित तौर पर मेलडी मशानी पड़ गया, ऐसा। और ये मशानों में सबको हरा सकती हैं। तंत्र मंत्र काट, जितनी भी काट हैं, ये सारी चीज़ करती हैं। अब आते हैं अपन कि इनके हाथों पर क्या क्या विराजमान ली हुई हैं माँ। देखिए, इनके हाथों पर क्या है, अष्टभुजी रूप है माँ तो, है ना। माँ तो सर्वोपरि है, अष्टभुजी रूप में दर्शन देती हैं। बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, आपको दर्शन दे करके ये बहुत सारी अभय वर मुद्रा भी देती हैं, दान। ठीक। अब इनके पहले हाथ में एक बोतलनुमा पात्र है, जिसमें ये सारे तंत्र मंत्र भर के रखती हैं। उसका भी एक प्रयोग बताऊंगा अभी मैं। ठीक, लास्ट तक वीडियो में बने रहें इसलिए। दूसरे में खंजर है, तीसरे में त्रिशूल है, चौथे में तलवार है, पांचवें में गदा, छठवें में चक्र, सातवें में कमल और आठवें में अभय मुद्रा का वरदान देती हैं माँ। अब इस चीज़ को समझना कि वो जो मैंने प्रयोग बोला कि प्रयोग क्या करना है, किसी को भी तंत्र मंत्र हो, है ना। अब आज तो बोतल नुमा पात्र आपको कोई भी नॉर्मल कांच की बोतल मिल जाएगी। इसके नाम से अगर नींबू उतार दिया जाए माँ के, है ना, माँ के नाम से नींबू उतार दिया जाए, उस बोतल में भर कितना भी बड़ा मसान हो, जिंद हो, खबीस हो, ये सब ना बोतल में भर के आप फेंक दो, दक्षिण दिशा में कभी नहीं आएगा। ये अग्निकोण में क्योंकि आती हैं, है ना, मार धाड़ करने वाली उच्च कोटि है, बहुत उच्च कोटि अग्निकोण, इसलिए। अब अपन आते हैं इसमें कि माता मेलडी अभी कहाँ पर है ना। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, माता मेलडी का जितने भी स्थान हैं, उनमें उनकी ऊर्जाएं हैं। जहाँ जो साधकों ने, तांत्रिकों ने उनकी पूजा की, साधनाएं की, उन्होंने स्थापित की। जैसे आप कपाल भैरव मंदिर उज्जैन में जाएंगे, उज्जैन में उनका मंदिर है, वहाँ पे ऊर्जाएं उनकी इतनी हैं कि वहाँ पर लोग जाते हैं। और ख़ासकर जो कैंसर पेशेंट हैं, उनके लिए भी बता रहा हूँ, कैंसर पेशेंट तक जाते हैं। मैंने करा है, करवाया है लोगों को, क्योंकि अगर वहाँ 7 शनिवार वो चले जाएं, ठीक, तो वो ठीक होने का उनका आसार बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाता है। वहाँ पर जैसे बोलते हैं ना, दारू चढ़ाना, दारू चढ़ाना, देखो, दारू चढ़ाना माता मेलडी को अभी जैसे बंद हो गया है, कई लोग मना करते हैं, मेरे हिसाब से गलत है। आप चढ़ाइए, ठीक, आप चढ़ाइए दारू, लेकिन आप वहाँ बैठकर पियो मत, कोई दारूखोरीबाजी मत करो, ये गलत है ना। तो माता मेलडी को दारू लगाना मतलब ये कि आप अपने विकार दे रहे हैं उनको कि हे माता, ये भोग ग्रहण करके हमारे विकार काटिए, है ना। अब मैं बता रहा हूँ क्यों। मेरा सबसे सही रीज़न ये है, आप 2 बूंद छिड़कते हो माता मेलडी को और चढ़ाते हो, और पूरी बाकी 160 ml तुम गटक रहे हो, है ना, 20 ml उनको पिला रहे हो, तो ये तो गलत है। चढ़ाना है तो पूरी चढ़ा दो, पूरी, बिल्कुल। आपको माता नशा देंगी प्रसाद के तौर पे, तो अपने आप आ जाएगा, कोई पीने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा। तो माँ को आप कुछ भी चढ़ाओ, चाहे दारू हो, चाहे लोगों ने अब दारू बंद कर दी है, मीठा हो, पान फूल पत्तियाँ नारियल जो भी चढ़ाओ, लेकिन मन से चढ़ाओ, ठीक। तो ये इनकी जानकारी रही। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्योंकि दिवाली आ रही है, सब जानते हैं, दिवाली से लेकर 11 तक इनकी साधना बताएंगे कि दिवाली से 11 तक कैसे आपको उनकी साधना करनी है, और 11 को कैसे ये आप इनको सिद्ध कर सकते हैं, जिससे आप जो लोग खासकर दरबार लगाना चाहते हैं, और जो लोग तंत्र विद्या काट सीखना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल आपको उसमें बताया जाएगा कि दिवाली से 11 में आप कैसे क्या मंत्र जाप करने हैं। और हाँ, एक विशेष चीज़ और बता दूं कि वो जो मंत्र जो दिया जाएगा, वो ये नॉर्मली जो इस पर रहता है, यूट्यूब पर डला है या फिर फेसबुक पर डला है ना, फेसबुक पर भी इनके मंत्र डाले हुए हैं लोगों ने, तो वो नहीं रहेगा। जो हाथ माँ छड़ी, माता मेलडी खड़ी, ऐसे करके वो सब नहीं रहा बताया जाएगा। मंत्र बिल्कुल अलग रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे मंत्र यूट्यूब वगैरह और बुक में नहीं मिलते, इसलिए।
तो शाबर रहेगा मंत्र और आपको बताया जाएगा कि कितने बार जाप करना है और उतने में आपके काफ़ी काम होंगे। ठीक, 90% काम आपके होंगे। तंत्र मंत्र काट से आपका बचाव भी होगा, क्योंकि कोई कवच धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको, अगर आपने ढंग से इनकी साधना कर ली। माँ इतनी कृपा बना डालेंगे आप पे कि आप कवच स्वयं माँ आपके सर पे हाथ रख देंगे, अगर ना कवच की एक भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी आप घुस जाओ उनके नाम से। ठीक, इसलिए तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो। जय माँ हमारी।